एक अच्छा शेयर चुनने से पहले आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें कि आप अपने लिए हुए शेयर्स को कितने समय तक होल्ड कर सकते हो। देखिए, शेयर मार्केट में सबसे आसान चीज होता है खरीदना और बेचना। ये कोई भी कर सकता है, या कभी कभी हम गलती से मल्टी बैगर स्टॉक भी खरीद लेते हैं। लेकिन खरीदने के बाद सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है होल्ड करना, क्योंकि खरीदने बेचने से आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर तभी बनोगे जब आप होल्ड करना सीख जाओगे। अब सवाल ये है कि होल्ड करने के लिए हमें उस कंपनी के फ्यूचर और फंडामेंटल्स की भी जानकारी होनी चाहिए, या फिर हमें एक अच्छी कंपनी की भी जरूरत पड़ती ही है जो हमें हर साल अच्छा प्रॉफिट देते रहे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि लॉन्ग टाइम के लिए एक अच्छी कंपनी कैसे चुने। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिसे फॉलो कर आप भी एक मल्टी बैगर और ट्रस्टेड स्टॉक आसानी से खोज पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, सही सेक्टर फाइंड करें। दोस्तों, इंडियन शेयर बाजार में लगभग 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और इनमें से एक अच्छा स्टॉक खोज कर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो स्टॉक से पहले आप एक अच्छा सेक्टर फाइंड करिए। आप उस सेक्टर को चुने जिसमें आपको ग्रोथ की संभावना ज्यादा नजर आती हो, जैसे कि पावर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, FMCG सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर। और भी बहुत टाइप के सेक्टर्स मौजूद हैं। आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि आपको पुराने प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियों को नहीं चुनना है। आपको वैसी कंपनी फाइंड करनी है जिसके प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में भी डिमांड हो। पॉइंट 2, कंपनी के बिजनेस को समझें। अब कई इन्वेस्टर बिना सोचे समझे किसी के भी टिप में या फिर सस्ते प्राइस वाले स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कंपनी आखिर करती क्या है। किसी स्टॉक को खरीदने का मतलब यही होता है कि आप उस कंपनी के बिजनेस पर अपना पैसा लगा रहे हैं, और जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, तो फिर आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो, और ये आपका पैसा बर्बाद भी कर सकता है। तो आप निवेश उसी कंपनी में करिए जिसका बिजनेस आप समझते हो। आप जानिए कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कौन से प्रोडक्ट्स बेचती है या कौन से सर्विस प्रोवाइड कराती है। पॉइंट 3, फाइनेंशियल डाटा चेक करिए। ये कंपनी एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जिस भी कंपनी को चुनते हो तो उसका 3 फाइनेंशियल डाटा जरूर देखें। पहला, बैलेंस शीट रिपोर्ट। बैलेंस शीट रिपोर्ट में मेनली हम कंपनी का एसेट और लायबिलिटीज चेक करते हैं। अगर कंपनी का एसेट उसके लायबिलिटीज से ज्यादा होता है तो उसे अच्छा माना जाता है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की जानकारी दी गई होती है, और सेल्स की भी। आपको पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना है। पिछले 5 सालों में अगर कंपनी अपना सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है तो उसे हम एक अच्छी कंपनी मान सकते हैं। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी में हम मेनली 3 प्रकार के कैश फ्लो को देखते हैं। पहला, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। दूसरा, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। और तीसरा, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। और आपको ये देखना है कि ये तीनों कैश फ्लो के आंकड़े पॉजिटिव में होने चाहिए। नेगेटिव कैश फ्लो सही नहीं माना जाता, और कंपनी में अगर फ्री कैश फ्लो होती है तो उसे और भी बेहतर माना जाता है। दोस्तों, ये तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इन तीनों स्टेटमेंट का सेपरेट वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। पॉइंट 4, EPS चेक करें। EPS का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। EPS मतलब कि आपका लिया हुआ एक स्टॉक एक साल में कितना रिटर्न देगा, ये होता है। जैसे मान लीजिए एक XYZ कंपनी है और कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं। उनमें से एक शेयर आपके पास है, और कंपनी साल भर में 1000 रुपए कमाती है। तो इस हिसाब से कंपनी का EPS होगा 1000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 10। मतलब कंपनी आपको एक शेयर के पीछे एक साल में 10 रुपए का रिटर्न देगा, और ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। पॉइंट 5, PE रेशियो चेक करें। PE रेशियो को हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहते हैं। इसे आसान भाषा में बोले तो कितना पैसा लगाने पर कितना रिटर्न मिलेगा। जब आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वैल्यूएशन पार्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो कहलाता है। कंपनी का PE रेशियो आपको किसी भी स्टॉक एनालिसिस साइट पर आसानी से मिल जाएगा। मेनली कंपनी का PE रेशियो अगर 20 से 10 के अंदर रहे तो उसे एवरेज माना जाता है, और अगर 10 से भी नीचे रहे तो आप ये मान सकते हैं कि आपको स्टॉक बहुत ही सस्ते भाव पर मिल रहा है। एक बात और, अगर कंपनी नई है और करंटली प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है या नुकसान में है तो ऐसी कंपनी का PE रेशियो देखने का कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट 6, ROE
और ROCE, ये दोनों रेशियो शेयर सिलेक्शन करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला है ROE, जिसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। ये बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी पर कितना पैसा बना रहा है या कमा रहा है। दूसरा है ROCE, इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ये रेशियो ये बताता है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न कमाया है। तो अगर आप कंपनी एनालिसिस करते हैं और जिस कंपनी में अगर डेप्ट यानी कि कर्जा नहीं होता तो उसमें आप ROE देखिए, और जिस कंपनी में डेप्ट होता है उसमें ROC देखना भी जरूरी हो जाता है। और अगेन, ये दोनों की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप चैनल पर इसे चेक कर सकते हैं। पॉइंट 7, कंपनी का कर्ज देखें। किसी भी अच्छे स्टॉक्स को कैसे ढूंढने, इसका सबसे खास जवाब है डेप्ट। आपको सबसे पहले यही देखना है कि कंपनी के पास कर्जा कितना है। अगर कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, और अगर उसके प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा तो उसके पास बचेगा क्या। तो आपको हमेशा डेप्ट फ्री कंपनी ही प्रीफर करनी चाहिए। पॉइंट 8, डिविडेंड। जिन कंपनियों का फाइनेंशियल कंडीशन सही होता है और कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड को आप एक तरह से बोनस भी समझ सकते हैं। ज़्यादातर बड़ी और मैच्योर कंपनी ही डिविडेंड देती है, छोटी कंपनियां ना के बराबर डिविडेंड देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी कंपनियां हम ना खरीदें। असल में छोटी कंपनियों में ही ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको डिविडेंड चाहिए या फिर ग्रोथ। पॉइंट 9, कंपनी का मैनेजमेंट चेक करें। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट उसकी सोल मानी जाती है। एक अच्छी मैनेजमेंट कंपनी के फ्यूचर को ब्राइट बना सकती है और कंपनी को खराब हालात से बाहर निकाल सकती है, और वही बुरी मैनेजमेंट अच्छी कंपनी को भी डुबा सकती है। मैनेजमेंट चेक करने के लिए आप मैनेजर का एक्सपीरियंस चेक करिए, उसकी हिस्ट्री चेक करिए, उसका विजन क्या है कंपनी को लेकर ये देखिए। ये सबसे आपको कंपनी मैनेजमेंट की अच्छी खासी जानकारी हो सकती है। पॉइंट 10, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें। किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये दिखाता है कि कंपनी का शेयर किन किन लोगों के पास है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोमोटर होल्डिंग्स। आपको वही कंपनी प्रिफर करनी चाहिए जिसका प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% से भी ज़्यादा हो। फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले या इन्वेस्टिंग फर्म वाले कितना % उस कंपनी में स्टेक लिए हैं। एक और बात, प्राइवेट बैंकों के शेयर में प्रोमोटर होल्डिंग्स नहीं होता कि प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज यानी कि गिरवी तो नहीं रख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट पर सही तरीके से रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर स्टॉक चुनेंगे तो आपको नुकसान कभी नहीं होगा। आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 7 स्टॉक्स तो रखने ही चाहिए, वो भी अलग अलग सेक्टर्स के। और कोशिश करें कि अपने फाइनेंशियल नॉलेज पर ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। और अगर आप इतना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।